उत्तम साहित्य का साथ जीवन को उत्कृष्ट वैभव की ओर लेकर जाता है और वही वैभव आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से साहित्य की उत्कृष्ट गाथाएं प्रस्तुत हमेशा होती है। तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि साहित्य के सफ़र में आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। तो लीजिए, आज साहित्य की गाथा में आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है प्रेमचंद जी की मशहूर कहानी अनिष्ट शंका। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। चांदनी रात, हवा के सुखद झोंके, सुरम्य उद्यान, कुंवर अमरनाथ अपनी विस्तीर्ण छत पर लेटे हुए मनोरमा से बात कर रहे थे। तुम घबराओ नहीं, मैं शीघ्र आऊँगा। मनोरमा ने उनकी तरफ कातर नेत्रों से देखकर कहा, मुझे क्यों नहीं ले चलते? अमरनाथ ने कहा, तुम्हें वहाँ दुख होगा, मैं कभी यहाँ रहूँगा, कभी वहाँ, सारे दिन मारा मारा फिरूँगा। पहाड़ी देश है, जंगल और बीहड़ के अलावा बस्ती का कोसों तक पता नहीं। उस पर भयंकर जानवरों का भय, तुमसे यह तकलीफ नहीं सही जाएगी। मनोरमा ने कहा, तुम भी तो इन तकलीफ़ों के आदी नहीं हो। अमरनाथ ने कहा, मैं मर्द हूँ, आवश्यकता पड़ने पर सभी तकलीफ़ों का सामना कर सकता हूँ। मनोरमा ने भी गर्व से कहा, मैं भी औरत हूँ, जरूरत पड़ने पर आग में कूद सकती हूँ। औरतों की कोमलता पुरुषों की काव्य कल्पना है। उनमें शारीरिक सामर्थ्य चाहे हो न हो, पर उनमें धैर्य तथा साहस, जिस पर समय की दुश्चिंताओं का जरा भी प्रभाव नहीं होता। अमरनाथ ने मनोरमा को श्रद्धामय नज़र से देखा और बोले, यह मैं मानता हूँ, किंतु जिस कल्पना को हम चिरकाल से प्रत्यक्ष समझते आए हैं वह एक क्षण में नहीं मिट सकती। तुम्हारी तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाएगी, मुझे दुख होगा। देखो, इस वक्त चांदनी में कितनी बहार है। मनोरमा ने कहा, मुझे बहलाओ मत, मैं हट नहीं करती, किंतु यह मेरा जीवन आषाढ़ हो जाएगा। मेरे दिल की दशा विचित्र है। तुम्हें अपने सामने न देखकर मेरे मन में तरह तरह के संदेह होते हैं कि कहीं तुम्हें चोट न लग गई हो। शिकार खेलने जाते हो तो डरती हूँ कहीं घोड़े ने शरारत न की हो। मुझे अनिष्ट का डर सदैव सताया करता है। अमरनाथ ने कहा, किंतु मैं तो विलास का भक्त हूँ, मुझ पर इतना अनुराग करके तुम अपने ऊपर जुल्म करती हो। मनोरमा ने अमरनाथ को दबी हुई नज़र से देखा, जो कह रही थी कि मैं तुमको तुमसे अधिक पहचानती हूँ। बुंदेलखंड में भीषण दुर्भिक्ष था। लोग पेड़ों की छालें छील छील कर खाते थे। क्षुधा पीड़ा ने भक्षा भक्ष की पहचान मिटा दी थी। जानवरों का कहना ही क्या, इंसानों के बच्चे कोड़ियों के मोल बिकते थे। पादरियों की चढ़ बनी थी। उनके अनाथालयों में रोज गोल के गोल बच्चे भेड़ों की भांति हाके जाते थे। माँ की ममता मुट्ठी भर अन्न पर कुर्बान हो जाती। कुंवर अमरनाथ काशी सेवा समिति के व्यवस्थापक थे। समाचार पत्रों में यह रोमांचकारी समाचार देखे तो तड़प गए। समिति के कई नौजवानों को साथ लिया और बुंदेलखंड जा पहुँचे। मनोरमा को वचन किया कि रोजाना पत्र लिखेंगे और यथासंभव जल्द लौट आएंगे। 1 सप्ताह तो उन्होंने अपना वचन का पालन किया, किंतु सने सने खतों में विलंब होने लगा। अक्सर इलाके डाकघर से काफ़ी दूर पड़ते थे। यहाँ से नित्य प्रति पत्र भेजने का इंतजाम करना
दुसाध्य था। मनोरमा वियोग दुख से विकल रहने लगी। वह अव्यवस्थित हालत में निराश बैठी रहती, कभी नीचे आती, कभी ऊपर जाती, कभी बाग में जा बैठती। जब तक खत न आ जाता वह इसी भांति व्यग्र रहती। पत्र मिलते ही सूखे धान में पानी पड़ जाता। किंतु जब पत्रों को आने में देरी होने लगी तो उसका वियोग विकल हृदय बेचैन हो गया। बार बार पछताती कि मैं नाहक उनके कहने में आ गई, मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। उसे पुस्तकों से प्रेम था, पर अब उनकी ओर ताकने का भी जीना चाहता। विनोद की चीज़ों से उसे अरुचि सी हो गई। इस प्रकार 1 महीना बीत गया। एक दिन उसने स्वप्न देखा कि अमरनाथ द्वार पर नंगे सिर नंगे पांव खड़े हो रहे हैं। वह घबराकर उठ बैठी और उग्रावस्था में दौड़कर द्वार तक आई। यहाँ का सन्नाटा देखकर उसे होश आ गया। उसी पल मुनीम को जगाया और कुंवर साहब के नाम तार भेजा, लेकिन जवाब न आया। सारा दिन गुजर गया मगर कोई जवाब नहीं। दूसरी रात भी गुजरी लेकिन उत्तर का पता न था। मनोरमा निर्लज्ज निराहार मूर्छित हालत में अपने कमरे में पड़ी रहती। जिसे देखती उसी से पूछती, उत्तर आया? कोई द्वार पर आवाज देता तो दौड़ी हुई जाती और पूछती, कुछ उत्तर आया? उसके दिल में विविध शंकाएं उठती। लौंडियों से स्वप्न का आशय पूछती। ख्वाबों के कारण और विवेचना पर कई ग्रंथ पढ़ डाले, पर कुछ रहस्य न खुला। लौंडिया उसे दिलासा देने के लिए कहती, कुंवर जी कुशल से है। सपने में किसी को नंगे पैर देखे तो समझो वह घोड़े पर सवार है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन मनोरमा को इस बात से तस्कीन न होती। उसे तार के उत्तर की रट लगी हुई थी। यहाँ तक कि 4 रोज गुजर गए। किसी मोहल्ले में मदारी का आ जाना बाल वृंद के लिए एक बड़ी बात है। उसके डमरू की आवाज में खोंचे वाले की क्षुधावर्धक ध्वनि से भी ज़्यादा आकर्षण होता है। इसी तरह मोहल्ले में किसी ज्योतिषी का आ जाना मार्के की बात है। एक पल में इसकी खबर घर घर में फैल जाती है। सास अपनी बहू को लिए पहुंचती है, माता भाग्यहीन लड़की को लेकर आ जाती है। ज्योतिषी जी दुख सुख की अवस्था अनुसार बारिश करने लगते हैं। उनकी भविष्यवाणी में बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। मुमकिन है कि वर्तमान शिक्षा विधाता ने ज्योतिषी का आदर कुछ कम कर दिया हो, पर ज्योतिषी जी के महात्म्य में जरा कमी नहीं हुई। उनकी बातों पर चाहे किसी को यकीन न हो, पर सुनना सभी चाहते हैं। उनका भाग्य निर्णय भाग्य रेखाओं से भी जटिल तथा दुस्साग्रह होता है। उनके एक एक शब्द में उम्मीद और भय की उत्तेजित करने वाली ताकत भरी होती है। विशेषतः उनकी अमंगल सूचना तो वज्रपात के तुल्य है, घातक तथा दग्धधारी होती है। तार भेजे हुए आज 5वां रोज था कि कुंवर साहब के द्वार पर एक ज्योतिषी का आगमन हुआ। तत्काल मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठा हो गई। ज्योतिषी जी भाग्य विवेचना करने लगे। किसी को रुलाया, किसी को हंसाया। मनोरमा को सूचना मिली तो उन्हें तुरंत भीतर बुला भेजा और स्वप्न का आशय पूछा। ज्योतिषी जी ने इधर उधर देखा, पन्ने के पन्ने उल्टे, उंगलियों पर कुछ गिना, मगर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या उत्तर देना चाहिए। बोले, क्या सरकार ने यह सपना देखा है? मनोरमा बोली, नहीं, मेरी एक सहेली ने देखा है। मैं कहती हूँ यह अमंगल सूचक है।
वह कहती है मंगलमय है। आप इसकी क्या विवेचना करते हैं? ज्योतिषी जी फिर बगले झांकने लगे। उन्हें अमरनाथ की यात्रा का हाल नहीं मालूम था और न इतनी मोहलत ही मिली थी कि यहाँ आने से पहले वह अवस्था ज्ञान प्राप्त कर लेते जो अंदाजे के साथ मिलकर जनता में ज्योतिष के नाम प्रसिद्ध है। जो सवाल पूछा था उसका भी कुछ सूत्र सूचक उत्तर न मिला। निराश होकर मनोरमा के समर्थन करने ही में अपना कल्याण देखा। कहने लगे, सरकार जो कहती है वही सच है, यह स्वप्न अमंगल सूचक है। मनोरमा खड़ी सितार के तार की तरह थरथर कांपने लगी। ज्योतिषी जी ने उस अमंगल का उद्घाटन करते हुए कहा, उसके पति पर कोई बड़ा संकट आने वाला है, उनका घर नाश हो जाएगा, वह देश विदेश में मारे मारे फिरेंगे। मनोरमा ने दीवार का सहारा लेकर कहा, भगवान मेरी हिफाजत करे, और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। ज्योतिषी जी अब चेते, जान गए कि बड़ा धोखा खाया। आश्वासन देने लगे, आप कुछ फिक्र न करें, मैं उस संकट का निवारण कर सकता हूँ। मुझे एक बकरा, कुछ लौंग और कच्चा धागा मंगा दे। जब कुंवर जी के यहाँ से कुशल समाचार आ जाए तो जो दक्षिणा चाहे दे दो। काम मुश्किल है पर भगवान की दया से असाध्य नहीं। सरकार देखे, मुझे बड़े बड़े अफसरों ने सर्टिफिकेट दिए हैं। अभी डिप्टी साहब की लड़की बीमार थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मैंने यंत्र दिया, बैठे बैठे आंखें खुल गई। कल ही की बात है, सेठ चंदूलाल के यहाँ से रोकड़ की एक थैली उड़ गई थी। कुछ पता नहीं चलता था। मैंने सगुन विचारा और बात की बात में चोर को पकड़ लिया। उनके मुनीम का कार्य था। थैली ज्यों की त्यों निकल आई। ज्योतिषी जी तो अपनी सिद्धियों की सराहना करते थे तथा मनोरमा अचेत पड़ी हुई थी। अकस्मात वह उठ बैठी, मुनीम जी को बुलाकर कहा, यात्रा की तैयारी करो, मैं शाम की गाड़ी से ही बुंदेलखंड जाऊंगी। मनोरमा ने स्टेशन पर पहुंचकर अमरनाथ को तार दिया, मैं आ रही हूं। उनके आखिरी पत्र से ज्ञात हुआ था कि वह कबरई में है। कबरई का टिकट लिया किंतु कई दिनों से जागरण कर रही थी। गाड़ी पर बैठते ही नींद आ गई। नींद आते ही अनिष्ट संदेह ने एक भीषण स्वप्न का रूप धारण कर लिया। उसने देखा सामने एक अगम सागर है, उसमें एक टूटी हुई नाव हलकोरे खाती बहती चली जाती है। उस पर न तो कोई मल्लाह है, न पाल, न डांडे। तरंगे उसे कभी ऊपर ले जाती है, कभी नीचे। अचानक उस पर एक मनुष्य दृष्टिगोचर हुआ। यह अमरनाथ थे, नंगे पांव, आंखों से आंसू बहते हुए। मनोरमा थरथर कांप रही थी। जान पड़ता था नाव अब डूबी और अभी डूबी। उसने जोर से चीख मारी और जाग पड़ी। जिस्म पसीने से तर था, छाती धड़क रही थी। वह तुरंत उठ बैठी, हाथ मुंह धोया और इसका इरादा किया कि अब नहीं सोऊंगी। हाँ, कितना भयावह नजारा था। परमपिता, अब तुम्हारा ही भरोसा है, उनकी सुरक्षा करो। उसने खिड़की से सिर निकाल कर देखा। आसमान पर तारागण दौड़ रहे थे। आसमान पर तारागण को दौड़ते दौड़ते उसने घड़ी देखी, 12 बजे थे। उसको अचंबा हुआ, मैं इतनी देर तक सोई, अभी तो एक झपकी भी पूरी नहीं होने पाई। उसने एक किताब उठा ली और विचारों को एकाग्र कर पढ़ने लगी। इतने में प्रयाग आ पहुंचा। गाड़ी बदली। उसने फिर अपनी किताब खोली
और उच्च स्वर से पढ़ने लगी। लेकिन कई रोज की जगी आंखें इच्छा के अधीन नहीं होती। बैठे बैठे झपकियां लेने लगी, आंखें बंद हो गई और एक दूसरा नज़ारा सामने उपस्थित हो गया। उसने देखा आसमान से मिला हुआ एक पर्वत शिखर है। उसके ऊपर के वृक्ष छोटे छोटे पौधों के समान दिखाई देते हैं। श्याम वर्ण घटाएं छाई हुई है। बिजली इतने जोर से कड़कती है कि कान के पर्दे ही फट जाते हैं। कभी तो यहाँ गिरती है, कभी वहाँ। शिखर पर एक आदमी नंगे सिर बैठा हुआ है। उसकी आंखों का अश्रु प्रवाह स्पष्ट दिख रहा है। मनोरमा दहल उठी। यह अमरनाथ थे। वह पर्वत शिखर से उतरना चाहते थे, किंतु मार्ग न मिलता था। भय से उसका मुख वर्ण शून्य हो रहा था। अकस्मात एक बार बिजली का भयानक नाद सुनाई दिया। एक ज्वाला सी दिखाई दी और अमरनाथ अदृश्य हो गया। मनोरमा ने फिर चीख मारी तथा जाग पड़ी। उसका दिल बांसों उछल रहा था, मस्तिष्क चक्कर खाता था। जागते ही उसकी आंखों से जल प्रवाह होने लगा। वह उठ खड़ी हुई और कर जोड़कर भगवान से विनय करने लगी। ईश्वर, मुझे ऐसे बुरे बुरे सपने दिखाई दे रहे हैं, न जाने उन पर क्या गुजर रही है। तुम दीनों के बंधु हो, मुझ पर दया करो। मुझे धन और संपत्ति की इच्छा नहीं है। मैं झोपड़ी में खुश रहूंगी। मैं सिर्फ उनकी शुभकामनाएं रखती हूँ। मेरी इतनी विनती स्वीकार करो। वह फिर अपनी जगह बैठ गई। अरुणोदय की मनोरम छटा तथा शीतल सुखद समीरण ने उसे आकर्षित कर लिया। उसे इत्मीनान हुआ, किसी तरह रात कट गई। अब तो नींद नहीं आएगी। पहाड़ों से मनोरम दृश्य दिखाई देने लगे। कहीं पहाड़ियों के दामन में हिरणों के झुंड, कहीं कमल के फूलों से लहराते सरोवर। मनोरमा एक अर्ध स्मृति की हालत में इन नज़ारों को देखती रही। लेकिन फिर न जाने कब उसकी अभागी आंखें झपक गई। उसने देखा अमरनाथ घोड़े पर सवार होकर एक पुल पर चले जाते हैं। नीचे नदी उमड़ी हुई है। पुल काफ़ी तंग है। घोड़ा रह रह कर बिचकता है और अलग हो जाता है। मनोरमा के हाथ पैर फूल गए। वह उच्च स्वर में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, घोड़े से उतर पड़ो, घोड़े से उतर पड़ो। इतना कहते हुए वह उनकी तरफ झपटी। आंखें खुल गई। गाड़ी किसी स्टेशन के प्लेटफार्म से सनसनाती चली जाती थी। अमरनाथ नंगे सिर नंगे पांव प्लेटफार्म पर खड़े थे। मनोरमा की आंखों में अभी तक वही भयंकर सपना समाया हुआ था। कुंवर को देखकर उसे भय हुआ कि वह घोड़े से गिर पड़े और नीचे नदी में फिसलना चाहते हैं। उसने तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए हाथ फैसले और अब उन्हें नहीं पा सकी तो उसी सुषुप्त अवस्था में उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और कुंवर साहब की ओर हाथ फैलाए हुए गाड़ी के बाहर निकल आई। तब वह चौकी। जान पड़ा किसी ने उठाकर आसमान से भूमि पर पटक दिया। जोर से एक धक्का लगा और चेतना शून्य पड़ गई। यह करबई का स्टेशन था। अमरनाथ तार पाकर स्टेशन पर आए थे, लेकिन यह डाक थी, वहाँ नहीं ठहरती थी। मनोरमा को हाथ फैलाए गाड़ी से गिरते देखकर वह हाँ हाँ करते हुए लपके, किंतु कर्मलेख पूरा हो चुका था। मनोरमा प्रेम वेदी पर बलिदान हो चुकी थी। इसके तीसरे रोज वह नंगे सिर नंगे पैर भग्न हृदय घर पहुँचे। मनोरमा का सपना सच्चा हुआ। उस प्रेम विहीन स्थान में अब कौन रहता। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति काशी सेवा समिति को प्रदान कर दी और अब नंगे सिर नंगे पैर विरक्त हाल में देश विदेश भ्रमण करते हैं। ज्योतिषी जी की विवेचना भी
चरितार्थ हो गई।